जो लोग सब यात्रा से लौटकर स्नान करते हैं वह मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो तुम्हारी यह एक छोटी सी गलती तुम्हारे दुर्भाग्य को न्योता दे देगी। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में सब यात्रा का बहुत ही गहरा एवं रहस्यमयी महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण और सनातन धर्म में आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान सब यात्रा में जाता है या शमशान घाट में जाता है तो उसका नहाना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होने वाला है वह विषय कोई साधारण नहीं है, क्योंकि आज आपके द्वारा की हुई उन गलतियों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो गलतियां न सिर्फ आपके दुर्भाग्य को न्योता देती है बल्कि आपके परिवार की सुख शांति और समृद्धि छीन लेती है, आपके जीवन में खुशियां छीन लेती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, इस वीडियो को साधारण समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। सब यात्रा यानी कि वह यात्रा जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को शमशान तक ले जाया जाता है और उसे पंचतत्व में विलीन किया जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि आज के समय में मॉडर्न हो गए हैं, कलयुग चल रहा है। कई लोग बार शमशान घाट से आते हैं लेकिन नहाते नहीं हैं और फिर वे अपने घर में ऐसे ही चले जाते हैं। कोई अपनी दुकान पर चला जाता है, कोई अपने व्यापार स्थान पर चला जाता है, लेकिन वे नहाना सही नहीं समझते हैं। लेकिन इसके पीछे गरुड़ पुराण क्या कहता है वह आज कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त होने में देर नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करती हूँ कि जो भी बात बताऊंगी बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में यदि आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है जो आपके मन में चल रहा है तो बेझिझक आप हमसे पूछिएगा, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों देखिए, जो लोग शमशान घाट से आकर अंतिम यात्रा सम्मिलित होकर यह सोचते हैं कि नहाना कोई जरूरी बात नहीं है तो वे कान खोलकर सुन लें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की उस गहराई को समझें, उस गहराई को जाने जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले देख लिया था। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है, यानी कि जब कोई इंसान मरता है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं मरता बल्कि वह एक यात्रा का आरंभ है। दोस्तों, और उस यात्रा के समय केवल वह आत्मा ही नहीं बल्कि अंतिम यात्रा में सम्मिलित हर व्यक्ति सूक्ष्म रूप से उस वातावरण से प्रभावित होता है। शमशान घाट दोस्तों हमारे शास्त्रों में अपवित्र जगह बताया गया है, लेकिन किस हद तक सही है यह भी आज हम गरुड़ पुराण के आधार पर जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए, शमशान घाट वह स्थान है जहाँ पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश चारों तत्व एक साथ सक्रिय अवस्था में होते हैं। जी हाँ, वहाँ केवल लकड़ी और चिता नहीं जलती बल्कि अनगिनत भटकती हुई सूक्ष्म योनियां, अनगिनत भटकती हुई अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जाएं विचरण करती हुई। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि घर में जब भी कोई शुभ या मंगल कार्य हो तो उसके 15 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक हमें शमशान घाट के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी जीव का शरीर पंचतत्व में विलीन किया जाता है तो उसकी आत्मा अत्यंत भ्रमित अवस्था में होती है, यानी कि उसकी आत्मा भ्रमण करती है। वह अपने घर, अपने परिजनों और अपनी पहचान से जुड़ी होती है और उसी समय अंतिम यात्रा में गए लोग उसके सबसे निकट होते हैं, विशेषकर उन लोगों से जो उसके अपने हैं, जो उसके साथ दिन रात रहते थे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में वह आत्मा सूक्ष्म रूप से उनके साथ चिपकने का प्रयास करती है, विशेषकर उन लोगों से जिनके मन में डर, शौक, क्रोध और अत्यधिक मोह होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि शमशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं होती है। हम शमशान से लौटकर आते हैं तो हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन देखिए, आप सोचते होंगे कि यह स्नान तो सिर्फ शरीर की सफाई के लिए
है, शरीर की शुद्धि के लिए है, तो यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है। जी हाँ दोस्तों, बता देती हूँ कि शमशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि है। जल को सनातन धर्म में जीवन, शांति और शुद्धि का माध्यम माना गया है और गरुड़ पुराण बताता है कि जल में प्रवेश करते ही व्यक्ति के चारों ओर बनी नकारात्मक ऊर्जा की परत टूट जाती है। यानी कि जब आप शमशान घाट से आए, अंतिम यात्रा से आए, तो आपको आकर जरूर नहाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और जो भी सूक्ष्म प्रभाव शमशान से साथ आया होता है वह जल में प्रभावित हो जाता है और इसी कारण कहा गया है कि घर में प्रवेश करने से पहले या तुरंत घर आकर स्नान करना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर के अंदर ही जाकर स्नान करने लगते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी हम अंतिम यात्रा या शमशान घाट से लौटकर घर आते हैं तो हमें घर के बाहर ही स्नान करना चाहिए, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। देखिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए उसी अवस्था में घर में प्रवेश करता है तो वह उस शमशान की ऊर्जा को अपने घर में भी ले आता है और वही ऊर्जा धीरे धीरे घर के वातावरण में घुल जाती है और ऐसे घरों में फिर होता यह है कि वह इंसान दुर्भाग्य के द्वार खोल देता है। फिर बिना कारण झगड़े होते हैं, भयावह सपने आते हैं, बच्चों का रात में डर कर उठ जाना, अचानक कोई भयंकर बीमारी घर में किसी व्यक्ति के शरीर में पनपने लगती है, मन का भारी रहना शुरू हो जाता है और हमारा मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता और बार बार नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, कई सारे लोग आज के समय में ऐसा भी कर रहे हैं कि जब भी शमशान घाट या अंतिम यात्रा से लौटते हैं तो आकर नहाते नहीं हैं और उसी अवस्था में अपने घर में प्रवेश कर लेते हैं या अपने कार्यस्थल पर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आज से ही आप यह गलती करना बंद कर दे। जी हाँ दोस्तों, बता देती हूँ कि गरुड़ पुराण में तो यह भी वर्णित है कि जो लोग अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान नहीं करते वे अनजाने में मृत आत्मा की यात्रा में बाधा बनते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, मरने वाले की जीवन की यात्रा शुरू हो गई, लेकिन हमारा न नहाना उसकी यात्रा में बाधा का कारण कैसे बन रहा है। तो वह भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वह आत्मा बार बार उन्हीं के पास मंडराती रहती है, उसे यह भ्रम होता है कि अभी भी उसका संबंध जीवित संसार से बना हुआ है। इससे आत्मा को यमलोक की यात्रा में कष्ट होता है और जीवित व्यक्ति को जीवन में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ कि सबसे जरूरी बात यही है कि आप अंतिम यात्रा और सब यात्रा से लौटकर स्नान जरूर करें, क्योंकि कई बार जो लोग अंतिम यात्रा से आकर नहाते नहीं हैं तो उन्हें बिना कारण घबराहट, छाती में भारीपन, नींद में किसी के बुलाने की आवाज़ या यह अनुभव होना कि कोई पीछे खड़ा है, ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं। सनातन धर्म में अंतिम यात्रा को अंतिम संस्कार नहीं बल्कि अंतिम सेवा कहा गया है और यह सेवा केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं बनी बल्कि जीवितों की रक्षा के लिए भी है। हर क्रिया, शमशान जाना, अग्नि देना, अस्थि विसर्जन और अंत में स्नान, सबका उद्देश्य यह अनुचित करता है कि मृत आत्मा की और जीवित संसार के बीच का संबंध विधि पूर्वक समाप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है कि जो लोग इन नियमों का उपहास करते हैं या आलस्य में टाल देते हैं या इन चीजों का मजाक समझते हैं तो उनके जीवन में धीरे धीरे सुख का क्षय होने लगता है, यानी कि सुख समाप्त होने लगता है। उनका जो मन होता है और मन की जो शांति वे चाहते हैं वह भी खत्म हो जाती है। मन अशांत रहता है और जीवन में वे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं और उनके घर में देवी देवताओं का वास कमजोर पड़ने लगता है। तो स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना, घर में दीप जलाना और भगवान का स्मरण करना इसलिए बताया गया है ताकि जो शून्य ऊर्जा शमशान से आई थी उसकी जगह सकारात्मक और देवी ऊर्जा स्थापित हो सके। देखिए, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो शमशान घाट से आते हैं, अंतिम यात्रा से आते हैं तो वे मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर आप कहीं पर शमशान घाट जा रहे हैं या अंतिम यात्रा में जा रहे हैं तो
वहाँ से आकर स्नान जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद या तो अपने घर के मंदिर में ही दीपक जला लेना चाहिए, वहाँ पर माथा टेक लेना चाहिए, या फिर घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ पर हमें जाना चाहिए। अब देखिए, यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि पीढ़ियों का अनुभव है, जिसे शास्त्रों शब्द में दिए गए अंतिम यात्रा शब्द का यात्राओं में सबसे अलग इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसी यात्रा है जहाँ एक आत्मा संसार से विदा होती है और जो उसे विदा करने जाते हैं वे कुछ क्षणों के लिए मृत्यु के बहुत निकट होते हैं, इतने निकट की मृत्यु उन्हें आसानी से खींच भी सकती है। देखिए, मृत्यु का सानिध्य हल्का नहीं होता, वह व्यक्ति को भीतर तक हिला देता है और यदि उस प्रभाव को विधि पूर्वक धोया न जाए तो वह जीवन में डर, भ्रम और अशांति बनकर रह जाता है। गरुड़ पुराण यही कहता है कि मृत्यु का सम्मान करो, उसके नियमों का पालन करो, क्योंकि जो मृत्यु को हल्के में लेता है वह जीवन को कभी स्थिर नहीं रख पाता। इसलिए शमशान से लौटकर स्नान करना केवल परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा का कवच है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह अनजाने खतरों से बचा रहता है और जो इसे नज़रअंदाज करता है वह यह भी नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में अचानक अंधेरा क्यों बढ़ने लगा। इसलिए मेरी बात को आप कान खोलकर सुन लेना कि दोस्तों, यदि आपके जीवन में अगर कुछ भी अनहोनी होने लगे तो समझ जाइएगा कि आपके द्वारा की हुई छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही वह अनहोनी हुई है। आज के समय में लोग अंतिम यात्रा में सम्मिलित हो तो जाते हैं, लेकिन कई बार लोग शमशान घाट में जब विराजित होते हैं, जब वहाँ बैठते हैं तो लोग वहाँ बैठकर हंसते भी हैं और वहाँ बैठकर हंसना बहुत गलत बताया गया है हमारे शास्त्रों में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग शमशान घाट जाते हैं वे वहाँ क्यों जाते हैं, उस मृत शरीर को पंच तत्व में विलीन करने के लिए। लेकिन कुछ लोग शमशान घाट में बैठकर समाज की बातें, परिवार की बातें, हास उपहास करने लगते हैं, बड़ी बड़ी ठहाके मारते हंसने लगते हैं। तो गरुड़ पुराण क्या कहता है यह भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमें शमशान घाट में अपने आप को किस तरह व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को यह भी नहीं पता कि आज के समय में कि हमें शमशान घाट में कैसे रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, बताया गया है कि शमशान घाट बिल्कुल साधारण और सामान्य स्थान नहीं है। वहाँ हंसी मजाक, ऊंची आवाज में बात करना, फोन पर हंसना या इधर उधर देखना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यह हमारा शास्त्र कहता है। कहा जाता है कि वहाँ मन जितना चंचल होता है उतनी ही जल्दी जो सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। इसलिए जब भी आप शमशान घाट में जाएं, जब भी वहां बैठें तो सिर झुकाकर, कम बोलकर और गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि वहां की जो शांति होती है दोस्तों और वहां का जो ऊर्जात्मक वातावरण होता है उसका सम्मान हमें जरूर करना चाहिए। देखिए, शमशान घाट में जब भी हम जाएं तो वहां पर एक चीज़ का ध्यान और रखें कि अनावश्यक चीज़ों को न छुएं। शमशान में पड़ी लकड़ी, राख, चिता की मिट्टी, हड्डियां, कोई भी वस्तु बिना कारण नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार इन वस्तुओं में मृत आत्मा की सूक्ष्म छाप जुड़ी होती है जो जीवित व्यक्ति के साथ घर तक आ सकती है। और देखिए दोस्तों, जब हम किसी इंसान की शव यात्रा में जाएं तो शव यात्रा के दौरान भी कुछ गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब हम किसी इंसान की शव यात्रा में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका नाम लेकर जोर जोर से रोते हैं। तो शास्त्रों में माना गया है कि शव यात्रा के समय अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध देता है। शांत आंखों से श्रद्धा रखें और मन में प्रार्थना करें कि भगवान आत्मा को शांति दे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार नाम लेकर अत्यंत विलाप करते हैं, तो उससे होता यह है कि वह आत्मा बंधन से मुक्त नहीं हो पाती है और फिर उस आत्मा की आगे की यात्रा में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और देखिए, सब यात्रा में जब हम जाते हैं तो आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग अत्यधिक मात्रा में आते हैं, लेकिन सब यात्रा की मर्यादा को नहीं समझते। सब यात्रा में लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं, अर्थी को कंधा देने के लिए धक्का मुक्की करते हैं, जबकि धक्का मुक्की, जल्दबाजी या मजाक करते हुए चलना ठीक नहीं है। धीमी चाल, संयमित कदम और सिर झुकाकर चलना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, केवल वही लोग सभी
को छुएं जिन्हें परिवार से अनुमति दी हो। बिना कारण बार बार छूना या देखना यह भी गरुड़ पुराण में ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि उस शरीर को छूने की अनुमति बहुत कम लोगों को दी जाती है और इसके पीछे शास्त्रों का गहरा उल्लेख मिलता है। देखिए, शव यात्रा में जब आप जाएं तो ध्यान रखिएगा कि कुछ भी खाना पीना नहीं है। शव यात्रा में लोग पान, सिगरेट, गुटखा, चाय आदि बड़े चाव से खाते पीते हुए चलते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि यह भोग का नहीं बल्कि त्याग का समय है। कम शब्दों में, धीमी आवाज में शांत बना दें। लंबे उपदेश या अपनी परेशानियां सुनना ठीक नहीं है। परिवार के प्रति हमेशा संवेदना रखें और मन में डर नहीं बल्कि स्वीकार भाव रखें। देखिए, जब हम किसी इंसान की अंतिम यात्रा या शव यात्रा में जाते हैं तो हमारा मन डरने लगता है। यह सोचने लगता है कि कहीं यह घटना हमारे परिवार में न हो जाए, कहीं यह घटना हमारे घर में न हो जाए। तो मृत्यु से डरने की बजाय जीवन के सत्य को स्वीकारें, क्योंकि डर व्यक्ति को स्थिर करता है जबकि स्वीकार शांति देता है। और यात्रा पूरी होने पर मन को हल्का रखें। अंतिम दर्शन के बाद मन में यही भाव रखें कि ईश्वर उस आत्मा को शांति दें और अपने चरणों में स्थान दे। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, मैंने आपको जो जानकारी बताई है वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर दी थी। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस छोटी सी वीडियो को आप सभी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी सवाल है जो आपको खाए जा रहा है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे अवश्य पूछें। आपके सभी सवालों का जवाब बाकायदा दिया जाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब